अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अली हुसैन फ्रॉम एकेडमिया कंसल्टेंसी। आज का हमारा टॉपिक है बाय इटली। आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परस्यू करते हैं अपनी एकेडमिक्स को फॉरेन कंट्रीज के अंदर, और इटली एक टॉप डेस्टिनेशन रहती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि किन वजूहात की बिना पर इटली एक टॉप डेस्टिनेशन रहती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट शेंजन वीज़ा। तो जब आप इटली के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको शेंजन वीज़ा इशू होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको एक्सेस मिल जाता है तमाम शेंजन कंट्रीज के अंदर, जो कि टोटल 27 कंट्रीज है, जिसके अंदर हमारे पास ग्रीस, जर्मनी, लैटविया, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, ये तमाम कंट्रीज आती हैं। और आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, इटली इज द होम ऑफ टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज। इटली के अंदर बहुत सारी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज मौजूद है, ऑलमोस्ट तकरीबन हर डोमेन की, चाहे आपके मेडिकल साइंसेज हो जाए या आपकी बिजनेस स्टडीज़ हो जाए या फिर आपकी मैकेनिकल स्टडीज़ हो जाए या इंडस्ट्रियल लेवल की कोई स्किल्स हो जाए। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अगर हम बात करें, हर चीज़ की यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, टॉप नॉच प्रोग्राम्स मौजूद हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स मौजूद हैं, जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनको इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स मिलें, ताकि एक लैंग्वेज बैरियर का इशू पढ़ाई के अंदर खासतौर पर वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा इनकी फैकल्टी बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी होती है, हाईली स्टीम्ड फैकल्टी होती है, अपने डोमेन के अंदर प्रॉपरली ट्रेंड फैकल्टी होती है। मूविंग टूवर्ड्स अबाउट थर्ड पॉइंट, दैट इज अफोर्डेबल। इटली इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल यूरोपियन कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें आने वाली कॉस्ट्स की, तो इनिशियली हमारे पास जो कॉस्ट आती है वो डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट आती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीसेस होती हैं, जो कि वेरी करती हैं 10 यूरो से 50 यूरोस के दरमियान। इसके अलावा एक बात ऐड ऑन करते चलूँ कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं इटली के अंदर जिनकी एप्लीकेशन फीसेस नहीं हैं, जिसके अंदर हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गामो है, और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फेरेरा है। इन यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फीसेस नहीं हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फीसेस होती हैं, जिस तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ काफस्कारी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया है, और इनकी एप्लीकेशन फीसेस भी काफ़ी कम होती हैं, वेरी करती हैं बिटवीन 10 to 50 यूरोस। इसके बाद हमारे वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की फीसेस होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, और उसके अलावा हमारी वीज़ा की फीस होती है। ओवरऑल हमारे चार्जेस जो कॉस्ट आती है वो 4 to 5 लाख के दरमियान आती है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, जिसके अंदर आप फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आप अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हो। इजी प्रोसेस। इटली का प्रोसेस काफ़ी सिंपल और इजी प्रोसेस है। इसको लोग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके शो करते हैं, बट इट इज़ क्वाइट सिंपल। इनिशियली आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होते हैं। इन सम केसेस आपको आइल्स देना पड़ता है, आपको आइल्स के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड चीज़ होती है वो होती है यूनिवर्सिटी एडमिशन। इटली की कॉलेज स्टार्ट होती है फ्रॉम नवंबर, और इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड इन द लास्ट डेज ऑफ दिसंबर हमारा पूरा इटली की तमाम यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई होती हैं, एडमिशन्स दे रही होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो आप वहाँ पे एडमिशन सिक्योर करते हैं। द थर्ड थिंग इज जीमिया। तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड होती है जीमिया या फिर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, जो कि आपका डिप्लोमेटिक एजेंसीज बना के देती हैं, जैसे आपका कॉन्सुलेट या एम्बेसी। टिल डेट कराची कॉन्सुलेट जो है वो डीओवी की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है, तो कराची के स्टूडेंट्स को तो चीमिया की तरफ ही जाना पड़ता है। बट पंजाब साइड के स्टूडेंट जो कि इस्लामाबाद एम्बेसी से अपना प्रोसेस करवाते हैं, वो चीमिया और डीओवी दोनों में से कोई भी एक करवा सकते हैं। चीमिया बेसिकली एक डॉक्यूमेंट हमारा रहता है, जो कि एक इनका पोर्टल है, इटालियन पोर्टल है, वहाँ से बनता है। 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। इसके बारे में डिटेल में बात मैं एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर करूंगा, जिसके अंदर मैं फुल एंड फाइनल चीमिया के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो चीज़ आती है वो होती है प्री इनरोलमेंट। प्री इनरोलमेंट हमें करवानी होती है, ये एक तरीके से एक लीगल प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर हम यूनिवर्सिटी को बताते हैं कि हमने ये यूनिवर्सिटी फाइनल करी है, और हमारी समरी हमारे कॉन्सुलेट को या एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दी जाती है। द लास्ट थिंग ऑफ द प्रोसेस इज वीज़ा एप्लीकेशन। इट इज़ क्वाइट सिंपल। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं और आप वीज़ा फाइल करते हो, एंड देन यू प्रे फॉर योर वीज़ा। द फिफ्थ थिंग अबाउट इटली इज दैट इटली ऑफर्स द बेस्ट स्कॉलरशिप्स इन यूरोप। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है द रीजनल स्कॉलरशिप्स और द नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स।
इटली के अंदर ऑलमोस्ट हर रीजन एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जो कि बेस करती है उनकी इनकम के ऊपर, एनुअल इनकम के ऊपर। ये स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट हर बंदा सिक्योर कर लेता है, यूजुअली हर बंदा सिक्योर कर लेता है। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में डिस्कस मैं फर्दर एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर करूंगा। बट इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि एक अट्रैक्टिव थिंग है, वो मैं बताने की ये है कि इसके अंदर आपकी फीस वेव ऑफ हो जाती है। अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, आपकी फीस वेव ऑफ हो जाती है। इसके अलावा आपको स्टाइपेंड मिलता है, जो वेरी करता है 6079 यूरोज से लेकर 7000 to 8000 यूरोज तक। इसके अंदर आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट, आपकी ग्रोसरी की कॉस्ट, आपकी अकोमोडेशन, ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन तक प्रोवाइड करती है। जो सेकंड स्कॉलरशिप इटली के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है मेरिट स्कॉलरशिप। ये यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है। ये एक्सीलेंस बेस्ड के ऊपर एक्सीलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। इसका यूजुअली टेस्ट होता है, कुछ इंटरव्यूज होते हैं, आपको कुछ मोटिवेशन वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करनी होती हैं, और इसकी रैंकिंग पे इशू होती है और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके बाद आती है अभी कैश स्कॉलरशिप्स। कैश स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं आपकी प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड्स, आपके वर्क एक्सपीरियंसेस, आपका मोटिवेशनल लेटर कितना स्ट्रांग है और आपकी सीवी कितनी स्ट्रांग है। इन बेसिस के ऊपर आपको कैश स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। ये वेरी करती है फ्रॉम 200 यूरोज टू 3 to 4000 यूरोज तक। उसके बाद आती है मेसी स्कॉलरशिप। मेसी स्कॉलरशिप बेसिकली एक स्टेट बेस्ड स्कॉलरशिप है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इटली की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर हर कंट्री से एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को पिक किया जाता है और उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसके अंदर उनकी 2 साल में आने वाले एक्सपेंसेस, जो उनके प्रोग्राम के अंदर, उनके डिग्री प्रोग्राम के अंदर आने वाले एक्सपेंसेस हैं, वो कवर अप किए जाते हैं, अब वो बैचलर्स के हों या मास्टर्स के। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द 6th पॉइंट, दैट इज एक्सचेंज प्रोग्राम्स। इटली ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम्स। इसमें आपको फायदा क्या होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है कि आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करो 1 साल के बाद दूसरी किसी शेंजन कंट्री के अंदर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो अपना 1 साल अपने मास्टर्स प्रोग्राम का इटली के अंदर करते हैं और उसके बाद अपना प्रोग्राम ट्रांसफर करवा लेते हैं किसी और कंट्री के अंदर। मोस्टली स्टूडेंट्स अपना प्रोग्राम जर्मनी में ट्रांसफर करवा लेते हैं, कुछ अपना प्रोग्राम फ्रांस के अंदर ट्रांसफर करवा लेते हैं, कुछ ग्रीस के अंदर। इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हमारे लिए रहता है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स। इससे उनको डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट करने का मौका मिलता है, इसके अलावा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, एक एक्सपोजर प्रोवाइड होता है स्टूडेंट्स को। अदर देन दीज बेनिफिट्स, आपको और बेनिफिट्स जो प्रोवाइड होते हैं वो होते हैं कि आपको वहाँ का कल्चर देखने को मिलता है, एक न्यू कल्चर से आप इंट्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपोजर मिलता है, आप डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है। So these are the benefits of going to Italy for your studies, for your academics as an international student. Kindly subscribe to the channel for more such content. Thank you for watching. Allah Hafiz.